आइए एक क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं। एक क्वेश्चन लिखा गया है कि 7 टू द पावर p माइनस क्यू है और उसका बराबर में है 11 टू द पावर p माइनस क्यू, तो p का वैल्यू पूछा है। आइए देखते हैं इसको क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। इन दोनों को जो है कोशिश करिए कि एक तरफ एक हो जाए, कोशिश करिए कि एक तरफ जो है एक के बराबर हो जाए। ऐसा क्यों? पहले वो एक तरफ एक बना लेते हैं। कैसे? यहां 7 टू द पावर p माइनस क्यू और डिवाइडेड बाई 7 टू द पावर p माइनस क्यू कर लेते हैं, तो बराबर बचेगा क्या? 11 का पावर p माइनस क्यू और डिवाइडेड बाई 7 टू द पावर p माइनस क्यू। एक तरफ वाला को हम एक बना रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि इधर वाला को ही एक बना सकते हैं, इधर वाला को भी एक बना सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, ये आपस में क्या कट गया, बचा क्या? यहां बच गया 11 टू द पावर p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 7 टू द पावर p माइनस क्यू, और इस किसके बराबर बच गया? एक के बराबर बच गया। तीन बेसिक चीज समझते हैं यहां पे। समझिए, अगर जो कोई बेस है, यदि कोई सेम बेस है, यदि कोई सेम बेस है और पावर डिफरेंट डिफरेंट है और गुणनफल में है, वो लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, तो इसका वैल्यू a टू द पावर m प्लस n के बराबर होता है। दूसरा क्या है, अगर a टू द पावर m लिखा हुआ है, उसको a टू द पावर m से डिवाइड कर रहे हैं, दोनों का बेस सेम है लेकिन पावर डिफरेंट डिफरेंट है, और अगर जो डिवाइड कर रहे हैं तो उसका माइनस हो जाता है, यानी कि a टू द पावर m माइनस n के बराबर होता है। तीसरा पॉइंट है, अगर जो कोई भी नंबर है और उसका पावर यदि आप 0 कर देते हैं तो उसका वैल्यू किसके बराबर रहता है? 1 के बराबर। यहां पे a जो है, ये क्या हो सकता है? a प्राइम नंबर भी हो सकता है, इवन नंबर भी हो सकता है, ओड नंबर भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब यहां पे आते हैं, ये इसी चीज को हम यहां लागू करेंगे। यहां क्या बोला है, ये इसको एक स्टेप और बढ़ा देंगे, इसको लिख सकते हैं 11/7 का पावर p माइनस क्यू बराबर। ये इसको इस तरीके से डाल दिए, और एक को बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको इसी बेस में लिखेंगे 11/7 का पावर कितना? 0। अगर जो ऐसा करते हैं तो इसका वैल्यू 1 के बराबर आ जाता है ना। अब ये दोनों देखिए, दोनों बेस समान हो गया है ना। अब हम कंपेयर कर लेंगे, अगर जो दोनों तरफ बराबर हो तो इसका पावर भी आपस में क्या हो जाता है? बराबर। अगर दोनों तरफ बेस बराबर हो तो पावर आपस में क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है, यानी कि p माइनस क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। तो p बराबर क्या हो जाएगा? p का वैल्यू q के बराबर आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। 6 टू द पावर m माइनस 2 टू द पावर m डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर m, इसका वैल्यू 8 के बराबर है, 8 के बराबर है, तो m का वैल्यू ज्ञात करना। कैसे निकालेंगे? एक चीज समझिए, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसमें ऐसा कीजिए 2 टू द पावर m कॉमन है क्या? इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर m गुने 3 टू द पावर m माइनस 2 टू द पावर m डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर m बराबर 8। लिख सकते हैं क्या? इसको कुछ नहीं किए, इसको फैक्टर के रूप में तोड़ दिए, पावर वही रहने दिए। ऐसा करने से क्या कुछ दिख रहा है, ये दोनों कॉमन दिख रहा है आपस में, तो ये 2 टू द पावर m कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या? 3 टू द पावर m माइनस 1 और डिवाइडेड बाई क्या? 2 टू द पावर m बराबर कितना? 8 के बराबर। 2 टू द पावर m से 2 टू द पावर m खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या? 3 टू द पावर m माइनस 1 इज इक्वल टू कितना? 8। इसको इस तरफ ले जाएंगे तो 3 टू द पावर m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे? 3 टू द पावर m, इसको भी पावर के रूप में तोड़ सकते हैं, तो 3 टू द पावर 2। ऐसा इसलिए किए कि इन दोनों का बेस क्या हो जाएगा? आपस में बराबर हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है, बेस आपस में बराबर हो जाए, तो पावर भी आपस में बराबर कर सकते हैं। तो दोनों अगर जो बेस बराबर हो गया
तो पावर बराबर कर लेंगे, यानी कि m बराबर किसके वैल्यू के बराबर आएगा, 2 के बराबर। ये हमारा क्या हो जाएगा। आइए अलजेब्रा का एक बेहतरीन क्वेश्चन को हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा गया है कि x प्लस 1/x का वैल्यू 5 के बराबर है, x स्क्वायर प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू 8 के बराबर है। तो हमें फाइंड क्या करना है, x क्यूब प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, अगर यदि x प्लस 1/x का वैल्यू 5 दिया हुआ है तो स्क्वायर में पूछता तो भी आसान था बनाना, क्यूब में पूछता तो भी बताना आसान था, लेकिन हमको दोनों को मिक्स करके पूछा है। तो हम ऐसा करते हैं, दोनों को निकाल लेते हैं और आपस में जोड़ घटाव कर लेंगे। कैसे, जैसे यहां पे मान के चलिए x है और 1/x का वैल्यू कितना है, 5 के बराबर है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 माइनस 2, इसका मतलब कितना, 23 के बराबर। 23 के बराबर। दूसरा क्यूब का भी बात कर रहा है, तो ऐसा करते हैं कि x प्लस 1/x का वैल्यू अगर जो 5 दे रखा है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब और माइनस कितना, 3 गुना 5, यानी कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब 125 और माइनस 15 इक्वल टू कितना, 110। अगर ऐसा होता, ये वाला जो हम निकाल दिए वैल्यू, पूछा है हमको क्या, जो वैल्यू पूछेगा उसी को हमको निकालना। हमको निकालना क्या है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। ऐसा करते हैं, इसे आपस में जोड़ देते हैं, इसको और इसको आपस में जोड़ देते हैं। कैसे, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, इसका वैल्यू ये दोनों आपस में जोड़ रहे हैं, तो ये जोड़ रहे हैं, इसका वैल्यू कितना, 23 के बाद 23 के बराबर, और इसका वैल्यू कितना, 110 के बराबर। ठीक, इधर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 133, और इसका वैल्यू देखिए x स्क्वायर प्लस 1/x क्यूब, x स्क्वायर ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू का हमको वैल्यू कितना दे रखा है, 8, तो 1/x स्क्वायर प्लस x क्यूब और इसका वैल्यू कितना है, 8 के बराबर है। ठीक है, 133 के बराबर है ये। अब ये इधर से इधर चला जाएगा तो बचेगा क्या, x क्यूब प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 133 माइनस कितना, 8 इज इक्वल टू कितना, 125।